ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा गीता ज्ञान की महिमा कर रहे हैं कि सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान पूरे साइकिल में इसी समय ही हम भगवान से सुनते हैं। तो गीता में भी आप सबको मालूम है कि 18 चैप्टर बताए गए हैं। तो आज देखेंगे कि वो जो 18 चैप्टर, 18 अध्याय, उस 18 अध्याय को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कैसे धारण किया। क्योंकि अभी अव्यक्ति मंत्र चल रहा है ना, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से हम बाबा के बच्चे बहुत सारी प्रेरणाएं लेते हैं। तो गीता का पहला अध्याय जिसमें बताया गया है आत्म अभिमानी भव। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन का पहला अध्याय आरंभ ही होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये आत्म स्वरूप को आत्मसात करने के साथ बाबा भी याद है ना, शुरू शुरू में क्या करते थे, डायरी में 1000 टाइम्स बाबा लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये लिख लिख करके बाबा ने अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाई थी। तो बाबा ने अभ्यास के साथ साथ इसको अपना नेचुरल संस्कार बनाया। इसी का यादगार है भगवत गीता का पहला अध्याय, जो हमें आत्म अभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। दूसरा अध्याय वो हमें बताता है कि जीवन में हम बेहद के वैरागी कैसे बने। आत्म अनुभूतियों के बाद बाबा को परमात्मा शिव ने दिव्य दृष्टि के द्वारा बताया कि कैसे इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश होने वाला है और कैसे वो सतयुगी दुनिया की स्थापना होने वाली है। उसके बाबा ने उनको साक्षात्कार करवाया। तो इन साक्षात्कार के माध्यम से बाबा के जीवन में बेहद का वैराग्य आया। तो बेहद का वैरागी बनना ये है गीता का दूसरा अध्याय। गीता का तीसरा अध्याय था परमात्म अभिमानी भव। बाबा को पहले पहले शिव बाबा ने अपना परिचय दिया। निजानंद स्वरूपम शिवो अहम, शिवो अहम ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम, शिवो अहम। तो ऐसे जब बाबा ने ब्रह्मा के तन में पधरामनी की, जब बाबा का अवतरण हुआ, तो ब्रह्मा बाबा को ऐसी खुमारी चढ़ गई कि सब कुछ पुराना जो भी था एक क्षण में बुला दिया। तभी तो कहा है ना गीता में भी कि हे अर्जुन, तुमने जो पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ और मैं जो सुनाता हूं वही बात तुम सुनो। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया परमात्मा अभिमानी बनने का। तो ये है गीता का तीसरा अध्याय। गीता का चौथा अध्याय जिसमें सर्वस्व त्यागी भव की बातें लिखी है। बाबा को ऐसी ईश्वरीय नशा चढ़ गया कि उस नशे में बाबा ने सब कुछ भुलाकर अपना सर्वस्व, तन मन धन समय श्वास संकल्प
सब कुछ भगवान के इस कार्य में स्वाहा कर दिया। बाबा ने त्याग का भी त्याग किया, अर्थात ये भी बाबा को संकल्प नहीं आया कि मैंने इतना त्याग किया। तो सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना, सर्वस्व त्यागी बन जाना, ये था गीता का चौथा अध्याय। पांचवा अध्याय जिसमें बताया है सर्व समर्पण सो ट्रस्टी भव, अर्थात तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो होवत सो तोर। मतलब जब बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया परमात्मा के डायरेक्शन पर, बाबा ने क्या किया, शुरू शुरू में 8 बहनों का एक ट्रस्ट बनाया, और जो भी अपनी स्थूल संपत्ति थी सारी बाबा ने इस यज्ञ के नाम पर समर्पित कर दी, उस ट्रस्ट में डाल दिया, तो उसमें से मेरापन का भाव निकल जावे। और बाबा ने सदैव अपने को ट्रस्टी समझा, निमित्त भाव से कर्म करते करते ब्रह्मा बाबा डबल लाइट बन गए। तो ये था गीता का 5वां अध्याय। इसके बाद आता है गीता का 6ठा अध्याय, जिसका सार है योगी सो योगेश्वर भव, अर्थात ब्रह्मा बाप सदैव निरंतर याद की यात्रा में तत्पर रहे, और योग बल से बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके योगेश्वर बन गए। ब्रह्मा बाबा वो आधार जिनके माध्यम से हर आत्मा परमात्म मिलन कर सकती है, हर आत्मा को स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म में भी परमात्मा की याद का वो एहसास कराने वाले बाप दादा कंबाइन स्वरूप में सर्व की याद का आधार बनते रचा बाबा ने गीता का 6ठा अध्याय। उसके पश्चात चलते हैं तो गीता का 7वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि स्वदर्शन चक्रधारी सो मुरलीधर भव, अर्थात ज्ञान सागर के द्वारा दिए हुए ज्ञान का बाबा ने विचार सागर मंथन करके अपने अनुभवों के आधार से इस ज्ञान को सजाकर बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाई। और मुरली सुनाने वाले मुरलीधर बाप दादा का यादगार बना भविष्य का मुरलीधर श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों की कहानी के आधार पर ही शिव पिता ने आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर कई इस बेहद के ड्रामा के रहस्य को स्पष्ट किया। तो ये था गीता का 7वां अध्याय। 8वां अध्याय, प्रकृति जीत सो सर्व कर्मेंद्रिय जीत भव। ज्ञान योग की कहते हैं ना संपूर्ण स्थिति को प्रैक्टिकल प्रमाण बाबा ने इस प्रकृति को अधीन बनाया, शरीर रूपी प्रकृति, और साथ साथ वो प्रकृति के 5 तत्व सबको अधीन किया। बाबा निंद्रा जीत भी बने और सर्व कर्मेंद्रियां
बाबा के वश में रही। तो बाबा ने अपने आराम के समय को भी त्याग कर वो समय भी बाबा ने ईश्वरीय सेवा में लगाया। जब बाबा का ऑपरेशन हुआ तब भी बाबा ने एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन देते हैं, हम्म, वो लिए बिना अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हुए बाबा ने अपना ऑपरेशन करवाया। तो ब्रह्मा बाबा की ये जो कर्मेंद्रिय जीत की अवस्था है, उनके पूज्य स्वरूप श्री कृष्ण के हर कर्मेंद्रिय की महिमा और पूजा भक्ति मार्ग में इसीलिए करते हैं। तो ये था 8वां अध्याय। अब चलते हैं 9वें अध्याय का सार है राज ऋषि सो मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अर्थात साधारणता में भी महानता ब्रह्मा बाबा के हर कार्य में हमें दिखती थी। चाहे किसी के साथ बाबा व्यवहार में आते थे, चाहे बाबा का उठना बैठना खाना पीना कोई भी कर्म हो, हर कर्म बाबा का अलौकिकता से परिपूर्ण था। भविष्य की मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति को वो दिखाता था। तो ऐसे बाबा अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम बने। 10वां अध्याय सर्व के स्नेही सो स्नेह के सागर भव। शिव पिता तो है ही प्यार का सागर, लेकिन वो प्यार का स्वरूप भगवान ने प्रत्यक्ष करवाया ब्रह्मा बाप के जीवन से। तो ब्रह्मा बाप आदि पिता बन करके सब बच्चों के स्नेही बने और बच्चे भी उनके स्नेही बने। बाबा का बच्चों में इतना निस्वार्थ प्यार था। आज भी देखो, कोई भी धर्म की आत्मा हो, बाबा के नैनों में देखते ही वही स्नेह का वही प्यार का अनुभव वो करती है। फिर आते हैं 11वां अध्याय विधाता सो वरदाता सो भाग्य विधाता भव। बाप दादा ने हमें टीचर बन करके समर्थ बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाप के रूप में वो विधाता बन हमें अविनाशी वर्षे का अधिकार दिया। टीचर के रूप में जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने की शिक्षा देकर भाग्य विधाता भी बन गए और सतगुरु के रूप में वरदाता बन करके अनेक वरदानों से बच्चों को सजाकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करवाया। फिर चलते हैं 12वां अध्याय, जिसका सार है आधार मूरत सो उद्धार मूरत। ब्रह्मा बाप आधार है और सर्व के उद्धार के निमित्त जिनके माध्यम से परमात्मा सबको गति सदगति की मत दे रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में ये स्लोगन पक्का किया था। याद है ना ब्रह्मा बाबा का फेवरेट स्लोगन कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ये था 12वां अध्याय। फिर चलते हैं 13वां अध्याय कर्म योगी सो अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा हर कर्म में एक आदर्श के रूप में होते थे। कर्म करते भी बाप दादा फरिश्ते के समान सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रहे, जिसके यादगार रूप में बाप दादा के कर्म की कहानियों को लीलाओं के रूप में
भक्ति मार्ग में दिखाया गया है। तो ये कर्म योगी बनने का यादगार था। फिर आता है 14वां अध्याय, सर्व बंधनों से मुक्त भव। बाबा देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के धर्म, देह के पदार्थ, माया के 5 विकार, प्रकृति के 5 ही तत्व, सर्व बंधनों से मुक्त होने वाली पहली पहली आत्मा वो थी ब्रह्मा बाबा की आत्मा। फिर 15वां अध्याय, साक्षात्कार मूर्त भव। ब्रह्मा बाबा की लौकिक जीवन में भी बाबा की बहुत रॉयल पर्सनैलिटी थी, लेकिन लौकिक जीवन के आरंभ से ही पहले तो शिव पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहुत सारे साक्षात्कार करवाए और सच्ची गीता का आरंभ हुआ। यज्ञ में भी शुरू शुरू में जो आते थे, साक्षात्कार का पाठ चला था ना। फिर 16वां अध्याय, बेफिकर बादशाह भव। करन करावनहार, बाबा सब कुछ करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। कैसी भी परिस्थिति हो, बेगरी पाठ की परिस्थिति भी आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा सदा बेफिकर रहे। 17वां अध्याय, कर्मातीत भव। कर्म करते हुए भी बाबा कर्म के बंधन से अतीत अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गए। जैसे बाबा यहाँ होते भी यहाँ नहीं थे। वो बाबा की संपूर्णता की स्थिति का यादगार है। और 18वां अध्याय, नष्टो मोहा सो स्मृतिर्लब्धा भव। अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति का वो यादगार है। बाबा ने जाते जाते यही 3 शब्द हमें सुनाए थे ना। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से ही ये सच्ची सच्ची गीता संपन्न होती। तो 18 जनवरी आ रही है ना, तो ये 18 अध्याय जो बाबा ने अपने जीवन में उतारे थे, वही 18 अध्याय का हमें भी अपने जीवन में अभ्यास करके बाबा की आशाओं को हमें भी पूर्ण करना है।